हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो हम लोग यूनिट थर्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पंडिता रामाबाई और उनके विचारों को रिवाइज करेंगे। पंडिता रामाबाई सरस्वती एक सोशल रिफॉर्मर्स और वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी महाराष्ट्र में। इनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1858 को मराठी स्पीकिंग चितवन ब्राह्मण फैमिली में, जो कि एक हाई कास्ट हिंदू ब्राह्मण परिवार होता है। 1888 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें टाइटल दिया जाता है, उपाधि दी जाती है पंडिता और सरस्वती की। पंडिता का मतलब होता है वाइस पर्सन और सरस्वती जो है तो गॉडेस मानी जाती है, लर्निंग की, विजडम की, यानी कि बुद्धि की देवी मानी जाती है। ये हाईएस्ट टाइटल होता है संस्कृत लर्निंग के लिए, जो रिकॉग्नाइज करता है इनके नॉलेज ऑफ संस्कृत को। संस्कृत का नॉलेज इन्हें अच्छा था, इस कारण इन्हें सरस्वती की उपाधि दी जाती है। इनका विवाह 1880 में विपिन बिहारी मेधवी से होता है 22 साल की उम्र में, जो कि शूद्र कास्ट से बिलोंग करते थे। विपिन बिहारी मेधवी लॉयर और टीचर थे बाई प्रोफेशन। इनसे एक पुत्री का जन्म होता है इनको 16 अप्रैल 1881 में, जिसका नाम ये मनोरमा रखते हैं। इन्होंने रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पूना में 1882 में, महिलाओं की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए और जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकने के लिए, बाल विवाह की जो प्रथा है उसको खत्म करने के लिए इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। रामाबाई एडवोकेट करती हैं हंटर कमीशन के सामने 1882 में नेटिव एजुकेशन के लिए, और वहां पर वो बल देती हैं कि जो महिलाओं के लिए वुमेन्स टीचर्स और डॉक्टर्स की आवश्यकता है। इसके बाद ये इंग्लैंड जाती हैं 1883 से लेके 1886 के लिए अपने मेडिकल एजुकेशन के लिए, अपनी पुत्री के साथ जिनका नाम मनोरमा रहता है उसके साथ, जहां इनको मदद की जाती है क्रिश्चियंस मिशंस के द्वारा इंग्लैंड जाने में। वहां पर जाकर वो मराठी पढ़ाती हैं जो वहां की सिस्टर्स और नन्स होती हैं उनको, और फिर अडॉप्ट कर लेती हैं क्रिश्चियनिटी को और बन जाती है पंडिता रामाबाई से मैरी रामा। इसके बाद वो विजिट करती हैं यूएसए में, जहां पर वो सेटअप करती हैं अमेरिकन रामाबाई एसोसिएशन की बोस्टन में, और बाद में इसकी जो सब्सिडरी है उसको ओपन करती हैं सैन फ्रांसिस्को में। ये जो एसोसिएशंस बनता है रामाबाई अमेरिकन एसोसिएशंस, ये प्रॉमिस करता है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए सेकुलर रेसिडेंशियल स्कूल्स को, जहां पर हिंदू जो वुमेन्स हैं वो 10 साल के लिए रहकर पढ़ाई कर सकती हैं। 1889 में इन्होंने इटेब्लिश किया शारदा सदन को चौपट्टी मुंबई में, जो कि एक होम होता है, घर होता है विडो के लिए, जो विधवाएं हैं उनके लिए। बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, मूव किया जाता है पुणे में। ये अटेंड करती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशंस को, जो 1889 में ऑर्गेनाइज होता है, और उसके बाद ये पार्टिसिपेट करती हैं थर्ड नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में भी, जो 1889 में होता है। फेमाइन जब आता है 1897 से लेकर 98 के बीच का, तो उस समय ये रेस्क्यू करने का काम करती हैं और शेल्टर देने के लिए, आवास देने का काम करती है जो वुमेन है, महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको। पंडिता रामाबाई सेटअप करती हैं मुक्ति मिशंस की खेड़े गांव नियर पुणे में 1898 में। बाद में इस जो शारदा सदन था उसको मर्ज कर देते हैं इस मुक्ति मिशंस के साथ, और ये वर्क करती हैं क्रिश्चियन मिशनरी के लिए अपने डेथ तक, यानी कि 1922 तक। इन्हें अवार्ड दिया जाता है कैसर ए हिंद का गोल्ड मेडल इनके कम्युनिटी सर्विस के लिए 1999 में ब्रिटिश कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उस समय की उनके द्वारा। 26 अक्टूबर 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया जाता है, स्मारक डाक टिकट जारी किया जाता है इनके रिकॉग्निशन के लिए, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था इंडियन वुमेन्स के एडवांसमेंट के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये डाक टिकट जारी किया जाता है 26 अक्टूबर 1989 में। अब हम लोग इनके मेन वर्क्स देख लेते हैं। तो इन्होंने स्त्री धर्म नीति लिखा जो 1882 में पब्लिश होता है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन का 1887 में पब्लिश होता है। इसके अलावा द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन इन्होंने लिखा। इंग्लैंडचा प्रवास लिखा जिसे वोएज टू इंग्लैंड कहा जाता है, ये एक ट्रेवलॉग होता है। फिर इन्होंने ट्रांसलेट किया था बाइबल को मदर टंग मराठी में, इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज हिब्रू और ग्रीक थी उससे। इसके अलावा इनकी पुस्तक आती है यूनाइटेड स्टेट्स की लोक स्थिति एंड प्रवासिता, यानी कि द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी एक ट्रेवलॉग है जो 1889 में लिखा जाता है। ए टेस्टमनी ऑफ अवर इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर इनका 1907 में पब्लिश्ड होता है।
अब हम लोग रामाबाई के जो प्रमुख विचार हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी सती सावित्री मॉडल ऑफ वुमेन्स को देख लेते हैं। इनकी पुस्तक स्त्री धर्मनीति जो है उसमें रामाबाई सजेस्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं सती सावित्री मॉडल ऑफ वुमेन्स को। ये एडवाइस देती हैं महिलाओं को कि इन्हें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और एक गुड वाइफ बन के रहना चाहिए। मीरा कौशाम्बी लिखती हैं कि रामाबाई एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट तो थी, लेकिन इनकी जो स्त्री धर्मनीति पर इनके जो विचार हैं उसमें एक सरोगेट मेल रिफॉर्मर्स की तरह विचार हैं। जैसे एक पुरुष जो है तो महिलाओं के बारे में सोचता है रिफॉर्म करने के लिए, उसी तरह पंडिता रामाबाई सोचती थी। रामाबाई स्त्री धर्मनीति में सजेस्ट करते हैं कि जो इलिटरेचर और स्टूपिड वुमेन हैं, यानी जो अशिक्षित महिलाएं हैं, उन्हें अपने आप को मोल्ड करना चाहिए, सेल्फ रिलायंट के लिए सेल्फ एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो गुड वाइफ और मदर्स के रूप में जीवन व्यतीत कर सकें। इनका जो आइडिया ऑन वुमेन एजुकेशन है उसको देख लेते हैं। तो रामाबाई चैंपियन मानी जाती हैं वुमेन एजुकेशन का मॉडर्न इंडिया में। ये हंटर कमीशन के सामने नेटिव एजुकेशन पर बल देने की बात करती हैं। साथ ही साथ ये कहती हैं कि जो महिलाएं हैं उनके लिए महिला टीचर्स और महिला डॉक्टर्स होनी चाहिए महिलाओं को इलाज कराने के लिए। ये एडवोकेट करती हैं वुमेन्स एजुकेशन को और कहती हैं कि ये मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट होता है। वो इस बात पे बल देती हैं कि जो एजुकेशन होता है वो महिलाओं को इनेबल बनाता है सेल्फ सफिशिएंट होने में, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने में, और सोशली अवेयर भी रहती हैं एजुकेशन के द्वारा महिलाएं। रामाबाई स्थापित करती हैं इंस्टीट्यूशंस जिसका नाम रहता है शारदा सदन, जो हाउस होता है लर्निंग के लिए, महिलाओं के लिए, जो जिसका काम होता है एजुकेट करना और सपोर्ट करना जो महिलाएं नीडी हैं, यानी आवश्यक है जिन महिलाओं को, विडो हैं अगर वो विधवा हैं तो, और जिन्हें समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया है, ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करने का काम करता है शारदा सदन। ये इनके कमिटमेंट को दिखाता है जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती हैं। हर प्रकार की जो महिलाएं हैं उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। फिर इनके आइडिया ऑन विडोहुड का जो आइडिया है उसको देख लेते हैं, विधवाओं को लेकर क्या विचार हैं। तो पंडिता रामाबाई कहती हैं कि यदि कोई भी महिला मिस फॉर्चून की वजह से, अपने दुर्भाग्य की वजह से उनका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ऐसे जो विधवाएं हैं उनका जो लाइफ है वो रास देन डेथ होता है, यानी मृत्यु से भी बदतर जीवन उन्हें जीना पड़ता है। ऐसी विधवाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने सर को सेव करके रखें, यानी सेव देयर हेड्स। उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए कहा जाता है, फर्श पर सोने के लिए कहा जाता है, और साथ साथ उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि वो उतना ही खाएं जितना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो। और इन्हें अवॉइड करने को भी कहा जाता है, कोई भी जो ऑस्पिशियस पब्लिक फंक्शंस है, शुभ कार्य हैं, उनसे दूरी बना के रखने की बात की जाती है। इन्हें माना जाता है मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड्स पनिशमेंट, यानी गॉड्स का पनिशमेंट के रूप में देखा जाता है। और कहा जाता है कि जो महिलाएं विडो हो जाती हैं उन्होंने कुछ ना कुछ पिछले जो प्रीवियस जो बर्थ था उसमें क्राइम ऐसा किया होगा जिसका जो तो दंड इसे इस जन्म में मिल रहा है। फिर ये विधवाओं को क्लासिफाई भी करती हैं। पहले कैटेगरी में वो महिलाएं आती हैं जो बूढ़ी हो गई हैं, एज्ड हो गई हैं, सन जिसके सन हैं। फिर ओल्ड विडो आती हैं। फिर ऐसी विडो आती हैं जिनके केवल एक चाइल्ड होता है, एक डॉटर चाइल्ड होता है, ठीक। फिर चाइल्ड विडो आती हैं और फिर इसके बाद यंग चाइल्डलेस विडो आती है, यानी कि जो अभी यंग है और जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, ऐसी विडो। अब इनके क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं पैट्रियार्की का। तो पंडिता रामाबाई को कंसीडर किया जाता है पायनियर ऑफ फेमिनिस्ट थॉट 19th सेंचुरी में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ये जेंडर स्पेसिफिक जो सोशल इविल्स है उसको रिकॉग्नाइज करती हैं हिंदुइज्म में, और इसके खिलाफ ये रिवोल्ट करती हैं। रामाबाई का जो फोकस रहता है वो रिमूव करना रहता है जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज पाई जाती है और जो सर्कमस्टेंसेस डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं जो वुमेन्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है हिंदू सोसाइटी में। वो बिलीव करते हैं कि जो जेंडर बेस्ड सेग्रीगेशन है इसके कारण महिलाओं को कन्फाइंड कर दिया जाता है उनके डोमेस्टिक स्पेस में, यानी घरेलू कार्य में तक ही इनको सीमित किया जाता है, जो इनके रोल को रिड्यूस करता है। ये केवल एक वाइफ, सिस्टर्स और मदर्स के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ये जो सेग्रीगेशन है जेंडर बेस्ड वो उनके सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव और होम मेकिंग फंक्शंस की वजह से किया जाता है। इन्हें डिप्राइव रखा जाता है किसी भी अपॉर्चुनिटीज से जो इनको जिससे द्वारा ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकें।
साथ ही साथ जो मैरिड वुमेन्स होती हैं यानी जिन्हें सौभाग्यवती माना जाता है, इनकी जो पोजीशंस होती है समाज में वो हाईएस्ट स्टेटस स्टेटस प्राप्त होता है अन्य कैटेगरी की महिलाओं के अपेक्षा। यानी कि जो ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं होते, कोई बच्चे नहीं होते, या जिनके केवल पुत्रियां होती हैं, डाटर्स होते हैं, या जो विडो होती हैं, इनको लोअर इंफीरियर ट्रीट किया जाता है, या इनका जो समाज में स्टेटस रहता है वो लोवेस्ट रहता है। हाईएस्ट स्टेटस जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं उन्हीं को दिया जाता है। साथ ही पंडिता रमाबाई मानती हैं कि जो चाइल्ड मैरिज होता है वो महिलाओं से उनका जो बचपना है, चाइल्डहुड है, वो भी छीन लेता है और उन्हें डिनाई करता है उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को। वो मानती हैं कि जो मैरिज होती है तो महिलाओं को इक्वलिटी ऑफ प्रॉपर्टी राइट से भी डिनाई किया जाता है, नहीं दिया जाता है। इन्हें बॉटम में रखा जाता है हायरार्की ऑफ पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली में, इन्हें सबसे निचला दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा ये क्रिटिसाइज करती हैं जो हिंदू स्क्रिप्चर्स होते हैं उनको भी। रामाबाई रीड करती हैं जो हिंदू पुराण हैं उनको, और पाती हैं कि कई चीज़ें इसमें कंट्राडिक्टरी हैं। वो कहती है अगर एक बुक में किसी चीज़ को मोस्ट राइचियस बताया गया है, धार्मिक बताया गया है, धर्मनिष्ठ बताया गया है, तो उसी चीज़ को आगे अनादर जो बुक है उसमें अनराइचियस डिक्लेयर किया गया है, अधार्मिक डिक्लेयर किया गया है। साथ साथ वो इस आइडिया को भी एक्सेप्ट करने से मना करती हैं कि जो हस्बैंड है उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए एज ए गार्ड्स के रूप में वाइफ के द्वारा। वो कहती हैं कि अगर कोई भी हस्बैंड अपीयर होता है रॉश सिनर या ग्रेट क्रिमिनल के रूप में, यानी ये पापी होता है या क्रिमिनल होता है, तो क्यों कोई महिला जो है तो उसको एज ए गार्ड के रूप में ट्रीट करे। वो कहती है ये जो डिसीजंस है कि पुरुष को गार्ड्स के रूप में देखा जाना चाहिए, ये स्क्रिप्चर्स के द्वारा आया है। महिला उनका मानना है कि महिलाओं को सिनर जो अगर पापी या क्रिमिनल हस्बैंड है उन्हें गार्ड की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। अगर वो गार्ड की तरह ऐसा माना जाता है इन स्क्रिप्चर्स में, यदि वो गार्ड की तरह नहीं देखेंगी तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, यानी उन्हें स्वर्ग में एडमिशन नहीं होगा जो ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है वहां पर। इसके अलावा पंडिता रमाबाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। तो इन्हें दिया जाता है टाइटल पंडिता का और कैसरे हिंद का। ये फर्स्ट महिला है जिन्हें यह दोनों उपाधियां मिलती हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट इंडियन वुमेन्स हैं जिनकी बुक पब्लिश होती है यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज में। इन्हें फर्स्ट वुमेन फेमिनिस्ट थिंकर्स के रूप में जाना जाता है मॉडर्न इंडिया में। साथ ही साथ ये फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट थे जिन्हें सपोर्ट मिलता है वेस्टर्न वर्ल्ड की महिलाओं के द्वारा। अब आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं पंडिता रमाबाई पर। तो पंडिता रमाबाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई वाज अकॉर्डेड द टाइटल पंडिता फॉर। तो पंडिता का टाइटल इन्हें क्यों दिया जाता है? ये संस्कृत स्कॉलर रहती हैं और संस्कृत का इन्हें अच्छा नॉलेज होता है, इस कारण इन्हें पंडिता की उपाधि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा 1878 में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर डन बाय पंडिता रमाबाई। इनमें से पंडिता रमाबाई ने क्या काम किया था? सी प्लेस द इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल सिलेबस ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन्स के एजुकेशनल सिलेबस को इम्प्रूव करने की बात की थी हंटर कमीशन के सामने, जो उन्होंने बात रखी थी नेटिव एजुकेशन पर। इन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स बुक भी लिखी है, सही है। और रामाबाई अमेरिका में इन्होंने अमेरिकन रामाबाई एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। यहाँ पर सभी जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर महिला समाज इन पूना वाज सेटअप बाय पंडिता रमाबाई इन विच ईयर। तो पंडिता रमाबाई के द्वारा आर महिला समाज की स्थापना पूना में किस वर्ष की गई थी? तो ये 1882 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द राइटिंग ऑफ इंग्लैंडचा प्रवास एंड ट्रांसलेटिंग द बाइबल इनटू मराठी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, जो हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज थी उससे उन्होंने ट्रांसलेट किया था, तो पंडिता रमाबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द अमेरिकन रामाबाई एसोसिएशन फाउंडेड बाय पंडिता रमाबाई इन बोस्टन 1886। तो 1886 में जो अमेरिकन रामाबाई एसोसिएशन की स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा की जाती है उसका मेन पर्पज क्या रहता है? उसका मेन पर्पज रहता है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, जो इंडियन स्टूडेंट स्पेशली जो महिलाएं हैं उनको 10 ईयर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई एडवोकेट बिफोर विच कमीशंस ऑन नेटिव एजुकेशन स्ट्रेसिंग द नीड्स फॉर वुमेन्स टीचर्स एंड डॉक्टर। तो महिला टीचर्स और डॉक्टर्स की आवश्यकता है नेटिव एजुकेशन में, ये वकालत महिला पंडिता रमाबाई ने किसके सामने किया था? तो हंटर कमीशंस के सामने किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पंडिता रमाबाई और उनके जो विचार है उसको रिवाइज किया।
यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो लगातार आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली हमारी लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और एमसीक्यूज भी होते हैं जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।